यस, चलो, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। आइए शुरू करते हैं। तो आई थिंक कल के लेक्चर, परसों पहले लेक्चर में मैंने आपको इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क दिया था ना। हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का था एंड आपने इसको लिखना था, सिर्फ लिखा आपने। तो ये बताइए, कैश बुक ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट था, तो एंड पॉइंट क्या आया? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना ओवरड्राफ्ट आया एज पर पासबुक? 16,93,600 आया क्या? पक्का? 16,93,600 रुपए आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आना चाहिए। ये इलस्ट्रेशन 7 का। होप सो सबने कर लिया है। चलो मैं आगे। यस, तो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 8, बट बिफोर दैट एक बार चेक कर लीजिए। तो 16,93,600 इज व्हाट योर फाइनल ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी पासबुक का ओवरड्राफ्ट आपका 16,93,600 है। चलो आओ, इलस्ट्रेशन 8 पे हम चल रहे। एवरीबॉडी प्लीज फोकस नाउ। चलो रेडी। सो द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, तो ऑब्वियसली कैसा वाला है? ये गड़बड़ वाला, ऑलरेडी गड़बड़ वाला है। shows 8,36,400 as the balance at bank as on 31st of December 2022, but you find that it does not agree with the balance as per the bank passbook. On scrutiny you find the following discrepancies. Okay, so there is one Mr. गड़बड़वाला, उसका कैश बुक 8,36,400 का क्या दिखा रहा है बच्चों? बैलेंस। यानी बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है 8,36,400। ओके, बट आपने वो पासबुक के साथ कंपेयर किया तो इट इज नॉट एट ऑल मैचिंग। ओके, तो ऑन स्क्रूटिनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। तो आइए, हमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज मिली है वो आपके सामने यहाँ पर है। अब देखो यहाँ नीचे इन्होंने लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा था, एक बार पढ़ लेते, सो दैट हमें एसीबी बनाना है कि नहीं बनाना है समझ आएगा। आपको एसीबी याद है ना अच्छी से? एग्जिस्टेड कैश बुक। तो सर हम वो कैसे बनाते हैं, अच्छी से हमने स्टेप्स लिखा हुआ है, आपको रिवाइज करना चाहिए। ये देखो यहाँ बोला है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31st December 22। मतलब 31st December 22 को बुक्स क्लोज नहीं किए जा रहे, इसका मतलब वो ईयर एंड नहीं है। इसका मतलब क्या यहाँ पे सिर्फ बीआरएस बनेगा? हाँ, यानी यहाँ एसीबी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर books are closed on 31st December 22, now you have to prepare ACB. सर अगर यहाँ 31st मार्च होता तो बताओ ये सब बातें बोलने की जरूरत होती क्या? बुक्स क्लोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऐसा फिर हमको मानना ही है कि बुक्स क्लोज हो रहे हैं और हम ACB बना के ही उसको फिर सॉल्व करेंगे। बट मैंने आपसे कहा है कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है ना तो चॉइस है, फिर सिर्फ नोट लिखने की याद रखना है। ये याद है ना आपको अच्छी से? तो मैंने आपको चार्ट भी बना के दिया है कि व्हेन एसीबी एंड व्हेन नॉट। अब 31st दिसंबर की अगर बात करें तो 31st दिसंबर ईयर एंड नहीं होता है, तो हमने तो सिर्फ बीआरएसी बनाया होता बढ़िया सा। बट इन्होंने आपको दोनों करने बोल दिया है कि एक आप अज्यूम करो कि उस दिन बुक्स क्लोज नहीं हो रहे और एक आप अज्यूम करो कि बुक्स क्लोज हो रहे। तो वैसे में दोनों केसेस में आपको क्या करके दिखाना है? बीआरएस। तो बोलो यहाँ क्या होगा? यहाँ एसीबी प्लस बीआरएस होगा और यहाँ क्या होगा? ओनली बीआरएस। तो हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फास्ट। तो सर इतना समझ गया है कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एसीबी बनाकर भी और विदाउट एसीबी भी। तो मैं पहले विदाउट एसीबी सारे एडलेस डिसाइड कर लेता हूँ। क्या बच्चों एसीबी बनाने के लिए भी हम कैश बुक का बैलेंस ही स्टार्टिंग पॉइंट लेके एडलेस डिसाइड करते हैं? हाँ, और तकदीर से यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस ही दिया है, तो हमारा दोनों काम एक साथ होने वाला है। आप समझ गए बात? चलो अब फटाफट एक एक स्क्रूटिनी पढ़ेंगे, एक एक एरर पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे और उसका एड्रेस डिसाइड करेंगे। कैश बुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट रेडी। So on 15 December 2022, the payment side of the cash book was undercasted by rupees 10,000. Cash book, passbook. थोड़ा ध्यान से, हाँ, it is an important one. Cash book and passbook. On 15 December,
तो हम 31 दिसंबर को BRS बना रहे हैं, तो इसी महीने में पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय ₹10,000। म्हणजे टोटल क्या ले ली गई थी? कम। पर कौन से साइड की टोटल कम ले ली गई थी? पेमेंट साइड की टोटल कम ले ली गई थी कैश बुक के। तो अगर पेमेंट साइड की टोटल आप कम लोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस ज्यादा है। पेमेंट की टोटल कम लोगे, खर्चों की टोटल कम लोगे तो बैलेंस ज्यादा आएगा। तो मतलब आपने कैश बुक में ये जो गलती की है, इससे आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बट पासबुक में ऐसा कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं। अब जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, तो क्या करेंगे बोलो इसको? लेस। अच्छा, क्या मैं हाथों हाथ अगला काम भी करते जाऊं? मालूम है करना ही है तो कर लो ना सर साथ में। क्या ये ACB का आइटम है या नहीं? सर ऑब्वियसली है, बिकॉज सर कैश बुक में गलती की है आपने, तो उस गलती को अब ठीक करना पड़ेगा। पेमेंट साइड की टोटल जो आपने 15,000 से कम ले ली थी, अब उसे ठीक करना पड़ेगा। तो कैसे ठीक होगा वो तो ACB में जाके हम बात करेंगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये क्या होगा बोलो? लेस, और ये ACB का आइटम है। आगे बढ़ू। गुड। सेकेंड, a check of rupees 1,31,000 issued on 25th of December was not taken in the bank. Oh my God, यहाँ पे बहुत ही स्लाइट, एकदम छोटी सी पॉइंट है जिसमें गलती पक्का बच्चा करेगा। जनरली क्या होता है? जनरली ये ट्रांजैक्शन में चेक इशू क्या होता है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होता है। मतलब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। पर वहां अभी जो लिखा है वो ऐसा जनरली ये होता है कि आपने चेक इशू किया था बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। बट यहाँ क्या लिखा है? वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। ओ माय गॉड। और ये बैंक कॉलम होता कहाँ है? ये कैश बुक में होता है। ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि बच्चा क्या सोचेगा? वॉज नॉट टेकन इन द बैंक, और कॉलम देखो बराबर नीचे चले गए हैं, तो कॉलम शायद ही पढ़ेगा बच्चा। वॉज नॉट टेकन इन द बैंक, खत्म। वो फटाफट डिसाइड करेगा कैश बुक, पासबुक, चेक इशूड, नॉट टेकन इन द बैंक, कैश बुक तो पासबुक ऐड लिख देगा। बट वो फंस गया, वो फंस गया। क्यों? यहाँ चेक इशू हो गए हैं, बैंक से पेमेंट भी हो गया है, लेकिन कैश बुक में लिखने का रह गया है। ये बैंक कॉलम बहुत क्रूशियल वर्ड हो गया है पे, समझा आपको? हाँ। सो कैश बुक, पासबुक, चेक इशूड। नहीं सर यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। देखो ये जा ही नहीं रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा। ये कैश बुक है। अब पासबुक, पेमेंट हो गया है, जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या होगा बोलो? ट्रांजैक्शन लेस। अब सवाल आता है क्या ये ACB का आइटम है? सर अभी ये बहुत ही नॉर्मल हो गया हमारे लिए, इट्स ACB आइटम। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करो चुपचाप, खत्म बात। नेक्स्ट, वन डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein. वाओ वाओ वाओ, क्या गड़बड़ वाले का एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। बताओ क्या लिखा है ट्रांजैक्शन? वन डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000, कितने का डिपॉजिट था बच्चों? 1,50,000 का। वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मतलब रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। बैंक कॉलम है ही नहीं, मुझे कैश बुक में रिकॉर्ड किया बट ऐसा रिकॉर्ड कर दिया कि बैंक कॉलम है ही नहीं, मुझे कहां रिकॉर्ड किया? अब ऐसा देखो, इजी है सब कुछ, तो थोड़ा सा कुछ तो बनाना पड़ेगा ना हमको। तो हमने बैठ बैठ के ऐसे सोच सोच के ऐसे और नए ट्रांजैक्शंस बना दिए कि थोड़ा बच्चा कंफ्यूज भी हो, थोड़ा उसको डिफिकल्ट लगना चाहिए। करेक्ट। तो सर अब इसका एडलेस डिसाइड करते हैं। कैश बुक, पासबुक, डिपॉजिट किया है तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ना चाहिए था, पर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और ये किसकी कैश बुक है? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम ओनली है, कैश कॉलम का कोई लेना देना नहीं इधर। बट सर ये रिकॉर्ड तो हुआ है, अरे पर कैश कॉलम में हुआ है, होना कहाँ चाहिए था? बैंक कॉलम। तो ये कैश बुक कही जाएगी? नहीं, लेकिन डिपॉजिट तो हुआ है ना, तो पासबुक में पैसा आ गया है, वहां रिकॉर्ड भी हो गया है, हमने उसको ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या करेंगे बोलो इसको? ऐड। ACB और नो ACB? एब्सोल्युटली ACB, सब ACB, सब कैश बुक की गलतियां आई है, और क्या है? नेक्स्ट, ऑन 18th of December the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book। क्या एग्जाम्पल है यार, मजा ही आ गया। ध्यान से सुनना है, इजी है, ध्यान दोगे बराबर समझ में आ जाएगा। सर क्या लिखा है? ऑन 18th of December, कब? 18 दिसंबर को। अच्छा, क्या हुआ उस दिन? यानी 2 दिन बाद होने वाला है, 16 तारीख है, 18 तारीख को होने वाला है। क्या हो रहा है?
on 18 December the debit balance of rupees 15,260 as on the previous day. कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस म्हणजे बैलेंस की ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितने का? 15,260 रुपए का, 15,260 रुपीज का बैलेंस was brought forward as wow in the cash book. मतलब गड़बड़ का किया आपने कैश बुक में. कितने का बैलेंस था 18 दिसंबर को? बैलेंस था ना, मतलब आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम में बोलो यहाँ पे क्या आएगा? कैरीड डाउन 15,200. और फिर अगले महीने की क्या होना चाहिए? अगले दिन यहाँ पे दिन कैश बुक क्लोज कर रहे हो. क्या बोला है मैंने आपको ये बात? हाँ, आप हर दिन का भी कैश बुक क्लोज कर सकते हो. सर दिन भर में कितना पैसा आया वो कैश बुक क्लोज करेंगे, पता चल जाएगा, काउंट कर लेंगे. अगर एक्चुअल उतना कैश है मतलब सब ठीक है. समझ रहा है? तो ये आपने 18 दिसंबर का कैश बुक क्लोज किया, 15,260 का बैलेंस आया. कैरीड डाउन, ब्रॉट डाउन म्हणजे डेबिट बैलेंस एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हाट यू हैव डन? सर हमने उसको कहाँ ब्रॉट डाउन कर दिया? आप समझ रहे हो क्या? हमने उसको कहाँ ब्रॉट डाउन कर दिया? एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज. मतलब जब उसको ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया ना तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर दिया गया. ओह माय गॉड, करना चाहिए था, कर दिया. करना चाहिए था बैलेंस, कर दिया ओवरड्राफ्ट. अब ध्यान से और बहुत अच्छी से, मजा आने वाला है, इधर ध्यान देना है. सर कैश बुक, पासबुक balance as on previous day was brought forward as credit balance, that is overdraft on this day. तो डेबिट बैलेंस तो लाया नहीं, क्रेडिट बैलेंस लेके आ गए. क्या? तो सर कैश बुक, पासबुक, पहले तो बोलो पासबुक में कुछ हो रहा है कैसा? तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ट्रांजैक्शन पासबुक से रिलेटेड ही नहीं है. तो पासबुक जिधर का उधर. कैश बुक, अब ध्यान देना है, कैश बुक में क्या किया आपने? सर 15,260 का बैलेंस दिखाना चाहिए था, दिखाया नहीं? दिखाया मुझे बैलेंस कम कर दिया. बट वहां भी आप बैठे नहीं शांति से, वहां भी आपकी जीव को शांति नहीं आई. तुम दोनों बात करते हो, उसमें भी शांति नहीं आई, मोबाइल भी बजा रहे हो. फिर से, तो कैश बुक, पासबुक, ध्यान देना है, ध्यान देना है. डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन करना था, किया नहीं, मतलब आपने ऑब्वियसली कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया. पर यहां आप रुके नहीं, यहां रुके नहीं, आपने उल्टा क्रेडिट बैलेंस डाल दिया. आप समझ रहे हो क्या? आप समझे क्या? ये भारी है एकदम. ये देखो वापस से ऐसा, कैश बुक डेबिट, पासबुक क्रेडिट. तो सर कैश बुक में बैलेंस दिखाना चाहिए था, डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन करना चाहिए था, किया नहीं, तो बैलेंस कम कर दिया आपने. पर वहां रुके नहीं, आपने उल्टा और ओहो क्रेडिट बैलेंस कर दिया. बात समझे? अब मुझे पासबुक में कुछ हुआ है नहीं, कुछ लेना देना है नहीं, जाना मुझे कैश बुक से, मतलब क्या करना है और कितना ऐड? तो इसका डबल ऐड करना पड़ेगा. ये देखो इधर, पहले जो गलती की उसको सुधारो और फिर जो नहीं किया था उसको करो. गलती क्या की थी? क्रेडिट बैलेंस लिख दिया था, तो उसके लिए पहले 15,260 का डेबिट, ताकि वो जो गलत क्रेडिट बैलेंस लिखा था वो हट जाएगा. और फिर से 15,260 का डेबिट, सो दैट जो एक्चुअली डेबिट आना चाहिए था वो आ जाएगा. यानी आपने अगर गलत 15,260 का क्रेडिट ले रखा है तो अब 30,520 रुपए का डेबिट लेना पड़ेगा. कैसा लगा? समझ में आया? हाँ, तो बोलो क्या होगा ये? ऐड. और ऐड भी कितना? 30,520. और बोलो क्या ये एसीबी का आइटम है? हाँ सर, इसका एसीबी तो देखने लायक होगा एकदम. ये एसीबी का आइटम है. गुड, मजा आ गया. समझा? पक्का? एकदम अच्छे से. ऐसा कुछ भी अब ट्रांजैक्शन आएगा तो आपको करते आना चाहिए, कब डबल कब नहीं ये भी ध्यान में आना चाहिए. पढ़कर के आप इजीली समझ सकते हो कि वहाँ पर क्या एरर हुआ है, क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस के हिसाब से एडलेस डिसाइड कर सकते हो. और मैं यहाँ पे साथ में ईसीबी भी डिसाइड कर रहा हूँ. ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग ₹11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ December 2022, checks aggregating ₹7,815 were encashed in December.
तो पहला मेरा अटेंशन जा रहा है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एनकैश्ड, व्हाट डू यू मीन बाय एनकैश्ड? सर उसको कैश में कन्वर्ट कर लेना, एनकैश करवाना। एनकैश यानी आपको मैंने चेक दिया है उसको आपने एनकैश करवा लिया, बराबर। हाँ, एनकैश करवाया मतलब उसको कैश करवा लिया, ओके, यानी उसके पैसे निकलवा लिए। तो कितने के चेक्स दिए थे बताओ, आपने ड्रॉ किए थे चेक्स, थोड़ा इंग्लिश समझा है। ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर 22। तो आखिरी हफ्ते में दिसंबर के आपने 11,514 रुपए की चेक ड्रॉ किए। ड्रॉ किए मतलब क्या किए, इश्यू किए। आप ड्रॉ कब करोगे, जब आप किसी को चेक दोगे। अच्छा, मेरे को आपसे चेक लेना है, मैं आपके घर पे आके आपकी चेकबुक निकाल के उसमें मैं ही लिख रहा हूँ, सही है? नहीं ना, आप लिख के दोगे ना। तो मैं जब ड्रॉ कर रहा हूं चेक, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी को वो चेक इश्यू कर रहा हूं। क्लियर ये बात, पक्का? यस। तो सर चेक्स इशूड ऑफ रुपीज 11,514 पर चेक सेग्रीगेटिंग 7815 वर एनकैश्ड इन। तो 11,514 में से 7,815 रुपए के चेक दिसंबर में ही लोगों ने पैसे निकलवा लिए। तो बाकी बचे कितने के, 3,000, कितना बोलो ना, 3,699, सॉरी 3,699, हाँ 3,699। तो ये देखो, कैश बुक, पासबुक, चेक्स इश्यूड ऑफ 11,514 but out of them 7,815 were encashed till 31st of December। करेक्ट? जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या करेंगे, ऐड। और कितना ऐड, 3,699। सवाल, एसीबी और नो एसीबी, एसीबी और नो एसीबी, कम ऑन जवाब देना है, ऐसे बैठ के नहीं होने वाला है। एसीबी का आइटम है क्या? अरे मैंने चेक इशू किए तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ही ना, 11,514 के चेक दूंगा तो उतने के रिकॉर्ड करूंगा। तुम पेमेंट मांगने नहीं आओगे तो मैं थोड़ी कुछ गलत कर रहा हूँ, वो तुम्हारी गलती, तुम पैसे मांगने नहीं आए। मैंने तो चेक तुमको दिसंबर में दे दिया था, तुम्हारा काम था दिसंबर में पैसे मांगने जाना, तुम गए क्या? नहीं। तो मैं क्या करूँ उसको? तो ये गलती क्या मेरी कैश बुक में? कुछ नहीं, पर कर चुका हूँ ना ऑलरेडी 4 गलतियां, बराबर। दिस इज अ नो ईसीबी आइटम। होप सो आप समझ रहे हो। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ रुपीज 25,000 collected by the bank and subscription of 1,000 paid by it were not recorded in the cash book। 25,000 का डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया था, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या करना है बोलो, ऐड। अच्छा ये भी बता दो, ऐड करने के साथ साथ ये एसीबी का आइटम है या नहीं? ये किसके रिलेटेड बात हुई, डिविडेंड, लेकिन इसमें और 1,000 रुपए कुछ सब्सक्रिप्शन पे करा है। तो हमने बोल रखा था बैंक को, हमने कुछ एक सब्सक्रिप्शन किया, याद है वो ट्रेड सब्सक्रिप्शन। तो वैसे ही कुछ और कहीं पे हमने नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो बैंक को बोल के रखा है 1,000 रुपए भर देने का हर महीने का, बराबर। तो बैंक ने हमें बिना पूछे भर दिया। जैसे डिविडेंड बिना पूछे आया, वैसे ये पैसा भी बिना पूछे गया, हमें पता नहीं। कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक टू पासबुक, लेस, बराबर। तो ये लेस होगा। अब सवाल है, ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है क्या, ये एसीबी का आइटम है? हाँ, क्योंकि दोनों चीजें पासबुक में रिकॉर्ड हो गई, आपको पता नहीं थी, इसलिए आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की थी। पर अब आपको पता चल गई है, तो पता चल गई है तो सुधारो। जब गलती समझ आ जाए तो गलती को सुधारना भी चाहिए। ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल रखो इसको, कि जब कोई गलती करते हो, अगर गलती पता चल जाती है तो उस गलती को सुधारो भी, दोहराना नहीं है। तो यहाँ अगर गलती पता चल गई तो वो एसीबी में आएगा, मतलब एग्जिस्ट हो जाएगा, समझा? हाँ, पर वो गलती होना सबसे मेन है। ये गलती थी क्या? हाँ, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लास्ट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ रुपीज 3,50,000 was recorded twice in the cash book। prepare a reconciliation statement। क्या बोल रहे बच्चों ये? वन, बोलो ना क्या बोल रही है? वन आउटगोइंग चेक ऑफ रुपीज 3,50,000। कितने का चेक था? 3.5 लाख रुपए का चेक था, दिया हुआ था हमने किसी को, तो was recorded in the cash book। बोले कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो 2 बार पेमेंट रिकॉर्ड हो गया। कैश बुक, पासबुक, चेक इशूड ऑफ रुपीज 3,50,000 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 2 बार आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, करेक्ट। तो एक मिनट, पासबुक से पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है रे? पासबुक से पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? सर कहाँ लिखा है नहीं हुआ है? मुझे हो गया है, क्योंकि गलती ये नहीं है कि पासबुक से पेमेंट नहीं हुआ, गलती ये है कि कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया।
पहले भी किया है हमने ऐसा ट्रांजैक्शन। तो कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, कैश बुक टू पासबुक, ऐड बट नहीं बोलने का लगे जाके, वो पोएम बन गई है अभी, आपको बोलने में मजा आता है। तो ये क्या होगा बोलो, ऐड। अच्छा एसीबी नो एसीबी, एब्सोल्युटली एसीबी सर दो बार रिकॉर्ड करके बैठे हो तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ तो क्या ये एसीबी में आएगा? यस, लगभग सारे आइटम्स एसीबी में आ रहे हैं ना, सिर्फ एक को छोड़ के। हाँ साथ में भी लिख सकते, बताऊंगा ना मैं लिखते हो। इन दोनों को आप ऐड 24,000 भी कर सकते हो, एक ही साथ लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। चलो रेडी, शुरू करें। तो पहला आंसर तो हमें नॉर्मल बीआरएस देना है, फिर सेकंड में हमको एसीबी बना के बीआरएस बनाना है। मैंने एसीबी के आइटम्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। अच्छा ये बताओ एसीबी के स्टेप्स क्या थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसीबी के स्टेप्स, पहला स्टेप डिसाइड ऐड और लेस बाय टेकिंग कैश बुक बैलेंस एज द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आइडेंटिफाई ऑल द एसीबी आइटम्स, फिर prepare adjusted cash book. How to prepare? First of all, take the balance brought down, either be it balance or overdraft. Whether the question has given overdraft, so do you need to change this? नहीं sir, this is going to remain same. अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया है तो भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस लेकर के ही एडलेस डिसाइड कर लेने, बराबर है। हाँ फिर एसीबी में कैसे आइटम्स आएंगे, तो जहां जहां एसीबी प्लस वो जाएगा डेबिट में, जहां जहां एसीबी माइनस वो सब जाएगा क्रेडिट में। और फिर आप एडजस्टेड कैश बुक को बैलेंस करोगे, जो भी बैलेंस आएगा आइदर वो बैलेंस आएगा या ओवरड्राफ्ट आएगा, वो बैलेंस या ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीधे आपके बीआरएस में। समझ में आ रहा है क्या? उसी हिसाब से ट्रांजैक्शंस के एडलेस लेके आपको वो बीआरएस कंप्लीट करना है। चलो फॉर्मेट ड्रॉ करना है गड़बड़ वाला। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 8 है, प्लीज डोंट टॉक। मिस्टर गड़बड़ वाला ये मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो आप एक मिनट फर्स्ट आपने हेडिंग दिया क्या, व्हेन बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31st of December 2019, 19 ही है ना, नहीं 22 है सॉरी, when books are not closed on 31st December 22, तो उस केस में क्या होगा, ये देखो कैसे लिख रहा हूं मैं आंसर। then in such case we will directly prepare bank reconciliation statement। आप सीए का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ ज़्यादा शॉर्टकट्स काम नहीं करते, तो पहले आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना ज़रूरी है कि अगर इन्होंने कहाँ लिखा है ऐसा एसीबी वेसीबी, तो आपको ये जो इन्होंने सवाल पूछा है ना इसका मतलब उन्हें बताना ज़रूरी है। क्या मैं समझ गया है कि आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि विदाउट एसीबी और विथ एसीबी बना के दिखाओ, तो ये बताना भी ज़रूरी है। तो हमने ये लिख दिया कि अगर ऐसा है कि बुक्स आर नॉट गोइंग टू क्लोज ऑन 31st of December 22, देन इन दैट केस डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड। अब बनाओ फॉर्मेट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st of December 2022, particulars amount rupees, amount rupees। ये आ गया हमारा बैंक रेको फॉर्मेट। particulars amount rupees, amount रेडी। चलो फॉर्मेट तो रेडी है आपका। तो क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं।
बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? बैलेंस एज पर कैश बुक 8,36,400। चलो सारे ऐड आइटम्स अब हम लिस्ट बना देंगे। करो। फर्स्ट ऐड दिख रहा है मुझे ACB प्लस one deposit of 150 was recorded in cash book as if there is no bank column. The first deposit not recorded in bank column of cash book 1,50,000. Deposit not recorded in bank column of cash book. क्वेश्चन ऐसा दिया है कि was recorded as if there is no bank column. तो हमने लिख दिया इसका मतलब बैंक कॉलम में नहीं कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, 1,50,000 का वो डिपॉजिट था। चलो आगे चले आगे। सेकेंड ऐड कितना ऐड करना है? 30,520। क्या हुआ था सर? प्रीवियस डे का डेबिट बैलेंस गलती से हमने ब्रॉड फॉरवर्ड करते वक्त क्रेडिट बैलेंस ले लिया था कैश बुक में, तो लिखे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रीवियस डे wrongly brought forward as credit balance in cash book तो सर 50,260 का ये बैलेंस पिछले दिन बैलेंस था, पर ब्रॉड फॉरवर्ड करते हुए उसको बैलेंस की जगह हमने ओवरड्राफ्ट लिख दिया। डेबिट में ब्रॉड डाउन करना था, हमने क्रेडिट में ब्रॉड डाउन कर दिया। तो जो बैलेंस लेना था वो तो लिया नहीं, उल्टा ओवरड्राफ्ट कर दिया। तो अब हम ओवरड्राफ्ट को हटाने के लिए और फिर बैलेंस एक्चुअली लाने के लिए 15,260 रुपीज क्या करेंगे? डबल टाइम ऐड करेंगे। समझा? यस। चलो थर्ड और है क्या ऐड? हाँ है ना, 3699 भी ऐड करना है। चेक्स इशूड बट not presented for payment. Checks issued but not presented for payment. तो 11,514 के चेक्स हमने इशू कर दिए थे, बट आउट ऑफ दोज 7,815 के चेक्स ही क्या हुए? प्रेजेंट हो गए बिफोर 31st ऑफ डिसम्बर। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st December 22, 3699 हो गया थर्ड। चलो आगे टू फोर्थ कर देख लेते हैं ऐड और कौन सा है। तो यहाँ पे ये डिविडेंड आया था बैंक में बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ऑब्वियसली दैट इज टू बी एडेड। तो बताओ ये अलग अलग रिकॉर्ड करूँ या इनको नेट करके रिकॉर्ड कर दूँ? नेट कर दूँ या अलग अलग? नेट कर दूँ, ठीक है। तो 25,000 ऐड करना था और 1,000 लेस करना था, तो मैं दोनों को एक साथ ट्रांजैक्शन में लिखूंगा। नंबर 4 देखो कैसे लिख रहा हूँ। अलग अलग करना तो ऑब्वियसली आपको आ जाएगा, तो आपकी चॉइस है, आपको अलग करना तो आप अलग भी लिखो। ऐड में लिखो 25,000, लेस में लिख देना 1,000, बट एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे मैं बता दे रहा। तो डिविडेंड रिसीव्ड and subscription paid by bank not recorded in cash book
So 25,000 is the dividend received and 1,000 is the subscription paid. That is 24,000 rupees का ये net add हो रहा है. ये हो गया fourth add. चलिए आगे. चेक और कोई ऐड है क्या? हाँ सर, वन आउटगोइंग चेक ऑफ ₹3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी कैश बुक. तो 2 बार रिकॉर्ड हो गया था हमारी कैश बुक में. लिखे 5th आउटगोइंग चेक recorded twice in the cash book. 3,50,000 रुपीज का चेक था. आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक. 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया आपने. चेक इशूड था वो, ये भी ऐड होगा. और कुछ बचा है क्या ऐड का? नहीं सर, सारे आइटम्स हो गए. अब ऐड का कुछ है नहीं. और तो लीजिए टोटल ज़रा इनकी और बताइए कितनी आ रही. यस, यूज कैलकुलेटर. कितना आ रहा है? 5,58,219 में ऐड कर दो 8,36,400. तो हाउ मच दैट इज? 13,49,000 सॉरी 94,619 619 13,94,619. अब करो लेस का फर्स्ट. हो गया. ये देखो लेस में फर्स्ट क्या है? पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय ₹10,000. लिखे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड 10,000. सेकेंड, check issued but not recorded in the cash book. Check issued but not recorded in the cash book bank column. 1,31,000. ये हो गया लेस. अब जिन्होंने ऊपर 25,000 का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था डिविडेंड रिसीव्ड का, वो प्लीज लेस में एक और एक आइटम ऐड करेंगे. सब्सक्रिप्शन पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1,000. तो वो भी एक आइटम लेस करें. हमारा वो ऑलरेडी हो चुका है नेट, तो हम सीधा बाहर आ जाएंगे. लिखो 1,41,000. तो 13,94,619 में से लेस करो 1,41,000. कितना आ रहा है? 12,53,619. पॉजिटिव नेगेटिव? बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर. ग्रेट. So the first part is done. This is only bank reconciliation statement. ये फोन आते हैं तुमको? किसके? ये आजकल कैसा एडवांस जमाना है. मम्मी मम्मी जी यार, इक्विवेलेंट हो गया है. इतना एडवांस तो हो गया है.
13 नहीं है पर हो गया। चलो रेडी, सॉरी। अब क्या करना है सर? स्मॉल रोमन 2, व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड on 31st of December 2022, then first adjusted cash book will be prepared, and then bank reconciliation statement. Reconciliation statement will be prepared. है कुछ यहाँ पे ऐसे लोग, चलो रेडी। तो मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट एडजस्टेड कैश बुक का। फर्स्ट विल प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, ऑलरेडी सारे आइटम्स वगैरह डिसाइडेड है और हमारा शॉर्टकट भी रेडी है क्योंकि मैंने ACB लिख दिया है और प्लस माइनस भी डिसाइडेड है, वो भी कैश बुक के बैलेंस के स्टार्टिंग पॉइंट लेकर ही करा है। वही करना होता है और वही किया है तो काम सीधा हो जाएगा। तो ACB प्लस डेबिट में आएंगे, ACB माइनस क्रेडिट में आएंगे एंड जॉब इज डन। तो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक का सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, amount, particulars, amount। चलो, are you ready? So what we'll do first, we'll brought down the opening balance given in the question। तो बताओ बैलेंस दिया है कि ओवरड्राफ्ट? बैलेंस तो कहाँ जाए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,36,400। ओके, so now let us go to the question and find out ACB में क्या क्या आना है और कहाँ आना है। तो मैं लॉजिकली भी बताते रहूंगा आपको और बाकी तो शॉर्टकट रेडी है हमारा। ACB माइनस है फर्स्ट, बताओ कहाँ आएगा ये? सर ये आएगा क्रेडिट साइड में, पर पढ़ लेते एक बार। तो द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्टेड, तो आपने पेमेंट साइड का टोटल 15,000 से कम ले लिया था, तो आप पेमेंट साइड में 15,000 लिख दो, क्योंकि ये जो बैलेंस आया है ना, ये बैलेंस वो पेमेंट साइड की टोटल 15,000 कम लेके आया है। तो अब वो पेमेंट साइड की टोटल 15,000 से बढ़ानी है, तो पेमेंट साइड में 15,000 लिख देते हैं। और मेरा शॉर्टकट भी क्या कह रहा है? ACB माइनस विल गो टू व्हाट? क्रेडिट साइड। तो लिखे बाय अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड। कितना? 10,000 था ना? 10,000। नेक्स्ट ACB आइटम, सर ये डन। ओके, अ चेक फॉर ₹1,31,000 इशूड, तो आपने चेक दिया था बट वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, तो बैंक कॉलम में आपने लिया नहीं था, तो अब ले लो। तो चेक इशू किया था तो पेमेंट साइड में आना चाहिए, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय। अभी आप यहाँ पे सिंपली चेक इशूड भी लिख सकते हो, बट हम चेक किसको देते हैं जनरली? सप्लायर को। तो हमने क्योंकि लिखा ही नहीं है तो सप्लायर का अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ बाय सप्लायर अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको समझ में आए ऐसा ही लिखूंगा, तो बाय चेक इशूड 1,31,000, 1,31,000 डन। यस, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट ACB प्लस, तो डेबिट में आएगा, फिर भी ट्रांजैक्शन पढ़ लेते। बट डिपॉजिट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज बैंक कॉलम देयर इन, तो क्या ये कैश कॉलम में चले गया होगा? हाँ, वहां से इसको बैंक कॉलम में फिर से लाना है, तो आ जाओ फिर। डिपॉजिट है तो डेबिट साइड में आएगा टू डिपॉजिट अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। वैसे मैं यहाँ टू कैश अकाउंट भी लिख सकता था,
मतलब टू कैश अकाउंट लिखूंगा तो वो कैश के कॉलम में क्रेडिट में हो जाएगा क्योंकि वहां गलती से गया है और वहां से यहाँ आ जाएगा। तो टू डिपॉजिट रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। उन्होंने लिखा था एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मैंने लिख दिया रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। कितना? 1,50,000। डन। नेक्स्ट। और एसीबी है। हाँ सर, डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 वाज रॉन्गली टेकन एज क्रेडिट बैलेंस। तो ऑब्वियसली आपने 15,260 क्रेडिट बैलेंस ले रखा था, अब उसको ठीक करना है तो वो हटाने के लिए डेबिट और एक्चुअल डेबिट, तो डबल डेबिट कर देंगे। तो एसीबी प्लस शॉर्टकट है, लिखो टू रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड 30,520। और एक बात सुनो, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, इधर देखना है। क्या ये जो बैलेंस आपको दिया है ये इस एरर के बाद का बैलेंस दिया है? हाँ। तो 8,36,400 का जो बैलेंस निकला होगा ऑब्वियसली वो 15,260 वो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करने के बाद निकला होगा। यानी इसमें से 15,260 इसमें आना चाहिए था, वो आया तो नहीं है, उल्टा कम हो गया है, तो मैंने इसलिए डबल ऐड कर दिया, तो बराबर हो गया अभी ये। यस, समझ रहे हो आप? बराबर। हाँ, आगे। और इसी भी है क्या? यस सर, ये डिविडेंड। अब यहाँ नेट नहीं करना, एडजस्टेड कैश बुक में अलग अलग लिखेंगे दोनों, क्योंकि चीजें दोनों अलग अलग है वो। तो सर एसीबी प्लस डिविडेंड, तो लिखो टू डिविडेंड रिसीव्ड 25,000। और बाय सब्सक्रिप्शन, ये एसीबी माइनस है, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय सब्सक्रिप्शन पेड 1,000। खत्म, आगे बढ़ो। ये हो गया, ये हो गया। और एक है वन आउट गोइंग चेक ऑफ ₹3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, एसीबी प्लस है, ऑब्वियसली डेबिट में आना चाहिए था, बराबर डेबिट में आ रहा है क्योंकि सर हमने 2 बार पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया, तो एक बार रिसीट रिकॉर्ड करके उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो टू ट्वाइस रिकॉर्डिंग ऑफ चेक इशूड, डबल रिकॉर्डिंग लिख दो। How much? 3,50,000. And that's it. So that is my existed cash book. Let's take out the balance. So by balance carried down, it is very obvious that debit side total is much bigger than the credit side total. So definitely balance ही आने वाला है. Let's take total. 836,400 plus 1,50,000 plus 30,520 plus 25,000 plus 3,50,000. 13,91,920. इसमें से लेस करे 10,000, 1,31,000 and 1,000, 12,49,920 बच रहा है। इसके आगे लिख देंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, दिस बैलेंसिंग फिगर 12,49,920। डन। यस। अब ये बताओ, एग्जिस्टेड कैश बुक तो रेडी है, बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट ड्रॉ करें फास्ट। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। तो बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे? सर एग्जिस्टेड कैश बुक से स्टार्ट होगा। तो एग्जिस्टेड कैश बुक में क्या आया? बैलेंस की ओवरड्राफ्ट? सर ऑब्वियसली बैलेंस आया। और हाँ, मेरे को एक और एक बात बताओ, बाकी जो बचे आइटम्स है, सर बाकी बचे मत बोलो, एक आइटम बचा है सिर्फ। कौन? ये
और यही BRS में आने वाला है सिर्फ, बिकॉज ये ACB में मिस्टेक नहीं थी। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसको हमने ऐड लिख रखा है, क्या वही ऐड अभी यूज हो जाएगा या मुझे उसको फिर से रीडिसाइड करना पड़ेगा? वही ऐड यूज हो जाएगा, सिंस एग्जिस्टेड कैश बुक ने भी बैलेंस ही दिखाया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस ही अभी भी, इसलिए ऐड एज इट इज यूज हो जाएगा। बट अगर एग्जिस्टेड कैश बुक ओवरड्राफ्ट दे दी थी अभी, हो सकता था क्या यहाँ पर ये सब रिकॉर्ड करने के बाद इसमें इधर कैरी डाउन आ जाता, यानी ओवरड्राफ्ट आ जाता, तो फिर मुझे उस पर्टिकुलर आइटम जो अभी ऐड लिखा हुआ है उसको लेस करना पड़ता है। ये बहुत क्रूशियल बात है इस पर आपको इंस्टीट्यूट फंसा सकती है, तो आपको इसके लिए बहुत सतर्क रहना है कि जैसे ही मेरा ACB बना, चेक करो ACB में बैलेंस की ओडी, अब चेक करो बाकी के जो बचे आइटम्स है विच आर नॉन ACB आइटम्स, उनका एड लिस्ट सही है या नहीं, किसके हिसाब से? ACB के जो बैलेंस है ओवरड्राफ्ट आया उसके हिसाब से। तो अगर यहाँ बैलेंस है तो वो बैलेंस के हिसाब से ही था, हाँ तो मतलब वो जो है वो यूज होगा। और अगर यहाँ ओवरड्राफ्ट आ गया और वो बैलेंस के हिसाब से है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। एकदम क्लियर है बात? चेंज मतलब क्या? ऐड का लेस, लेस का ऐड, फिर से देखने की जरूरत नहीं है। तो लिखे बैलेंस एज पर एग्जिस्टेड कैश बुक। कितना आया था ये? 12,49,920। तो बोलो वो एक ही ट्रांजैक्शन है और वो भी ऐड करना है, तो लिखे ऐड checks issued but not presented for payment, checks issued but not presented for payment up to 31st of December 22। तो हमने 11,514 रुपए के चेक्स इशू कर दिए थे, 7,815 के ही चेक्स प्रेजेंट हुए हैं अप टू 31st दिसंबर, तो बाकी के चेक्स अभी तक प्रेजेंट हुए नहीं हैं, तो वो हमें ऐड कर देना है 3699। तो 1249,920 प्लस 3699 कितना आ रहा है बताओ? 1253,619। चेक करो तो ऊपर हमने सिर्फ BRS बनाया था, वहां पे भी इतना ही बैलेंस आया था कैश पर पासबुक। यस, तो बैलेंस पॉजिटिव है ये, तो बैलेंस का बैलेंस ही रहेगा, बुक चेंज हो जाएगा एज पर पासबुक। बोलो मजेदार है ना एग्जिस्टेड कैश बुक? एकदम यस, और आसान भी है। ग्रेट, चलो अगले एग्जांपल पे। हो गया? कोई डाउट? श्योर? इजी है, जमेगा बराबर। आओ फिर आगे, ये देखो एक बार चेक कर लो। तो ये इफ बुक्स आर नॉट क्लोज ऑन 31st December 22, आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक 12,53,619। एंड व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड, तो पहले बनेगा ACB, या आपका ACB का बैलेंस। देखो इन्होंने क्या लिखा है, रॉन्ग कास्टिंग, चेक्स नॉट एंटर्ड, सब्सक्रिप्शन, एरर फॉर रॉन्ग पोस्टिंग, डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड। तो मैंने कुछ और लिखा है, इन्होंने कुछ और लिखा है, आपके पास डबल रेफरेंस रहेगा, आप जो चाहो लिख सकते हो, फुल फ्रीडम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ऐसे आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैलेंस आ रहा है, उसमें एक आइटम ऐड किया एंड दैट्स इट। चलो आगे। हाँ, so illustration 9 will be doing later because that is what for comparison of cash book and passbook। तो उसका डिस्कशन हमारा लास्ट बाकी है, तो हम पहले बाकी बचे एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट। तो कम टू निकी एंड कंपनी। आओ, illustration number 10, when Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of, तो ये 10,39,200 का क्या है बैलेंस, किसमें? बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक। तो पासबुक बैलेंस दिखा रही है 10,39,200 का फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून 22। दिस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक ऑब्वियसली। तो एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। तो ये आपको कैश बुक और पासबुक का एग्जामिनेशन करने के बाद क्या क्या एरर्स मिले वो सारे आपको सामने दिए हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2022। ओके, मेरी कुछ इच्छा है आपसे कहना चाहता हूँ, कह दूं क्या? कह दो सर, आप मन में मत रखो, तो मैं बोल देता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप ये ACB बना के सॉल्व करके दो।
एसीबी बना के बीआरएस बना के सॉल्व करके दो। क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल तो सुनो पहले, मुझे अभी चाहिए बना के, मुझे चाहिए एसीबी बना के आप ये सॉल्व करके दो। एक ही बच्ची है जिसका ध्यान है, आप बस ये सोच रहे हो कि बनाना पड़ेगा यार, क्या घर जाना है, मस्त घर जाके सो जाएंगे अभी बढ़िया। पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि सवाल तो सुने पहले और समझे तो सही वो सही है कि गलत। क्या यहाँ आपको पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट दिया है? तो देयर इज नो वे यू कैन प्रिपेयर एग्जिस्टेड कैश बुक। अरे हाँ, तो सर अगर ये 30 जून की जगह पे 31 ऑफ मार्च कर देते तो भी क्या आप डायरेक्ट बीआरएस ही बनाओगे? यस, तो भी आपको यहाँ एग्जिस्टेड कैश बुक बनाना नहीं है। पर अगर समझो मैं बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता हूं कि नहीं मुझे एसीबी बना के ही दिखाओ आप यार, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर पहले तो जो सवाल है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा बीआरएस बनाना पड़ेगा। बीआरएस बना के कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा, बीआरएस बना के कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा। मतलब आंसर से फिर नया क्वेश्चन शुरू होगा कि हाँ चलो अभी एसीबी बना के करके दिखाते। तो वो बैलेंस आप लोगे कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट, उसको आप एसीबी बनाओगे। पर क्या आपने सारे एडलेस पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट से किए हुए हैं? तो आपको कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट से करने पड़ेंगे, बैलेंस कैश बुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट से, और फिर आपका एसीबी बनेगा और फिर वापस बीआरएस बनेगा। अगर मैं इंसिस्ट करता हूं तो करूं? एनर्जी खत्म हो चुकी है बच्चों की। ऐसे हो ना तुम लोग कि तुमको बोले अभी बस मैंने बोला सो जाओ, 1 सेकेंड नहीं लगेगा तुमको, तुम सो जाओ। कहाँ जा रहे हो? एडलेस डिसाइड करना है फटाफट। तो क्या यहाँ एसीबी बनाना है? नहीं। अच्छा क्वेश्चन बोलेगा, बोल ही नहीं सकता है, समझ गए? अब फटाफट एडलेस डिसाइड करोगे, फटाफट इनके सारे एडलेस डिसाइड करोगे अभी। बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। गो फॉर इट फास्ट। ऐसे नहीं लिखो, नोटबुक में कहीं तो नोट करो, रफ में, बाद में चेक करेंगे। खुद से करना है सभी ने। मोबाइल में क्यों दिखता? यहाँ दिखता है ना, बंद कर, बैग में डाल। डन, जो आ रहे वो करो सारे। भारी ना ट्रांजैक्शन? यस भारी। कुछ ऐसे है जो दिमाग के ऊपर से जा सकते हैं। चलो बाकी है, मुझे लगा हो गया तुम्हारा, इसके लिए मैं बोला चलो। चलो फर्स्ट वाला बताओ, ऐड या लेस, और कितना? 3,09,200 ऐड, करेक्ट है। ये देखो कैश बुक पासबुक, डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29th of June 2022 had not been credited by bank until 1st of July, और हम 30 जून को बीआरएस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिपॉजिट किया था तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया होगा।
बट दे हैव नॉट रिकॉर्डेड येट, जाना मुझे पासबुक से कैश बुक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा ये ऐड, और क्वेश्चन बैलेंस का है तो आपको इसको चेंज नहीं करना, तो ऐड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूं तो बता दो एसीबी का आइटम है या नहीं है, एसीबी का आइटम है या नहीं? सर आपने तो कैश बुक में डिपॉजिट किया है तो रिकॉर्ड कर दिया है, बैंक ने उसका क्रेडिट आपको कब दिया है? 1 जुलाई को, तो दैट इज देयर मिस्टेक नहीं, दैट इज टाइमिंग डिफरेंस, तो उनकी भी गलती नहीं आपकी भी गलती नहीं, इट इज नॉट एसीबी आइटम। On 30th March, the company had entered into an hire purchase agreement to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh on the 10th of each month commencing from April. No entries had been made in the cash book. Add या less? कितना? Okay, so अब थोड़ा आपने ध्यान देना मेरे पास, and you have made a mistake. Add ठीक है, but the amount should be 9 lakh rupees. क्यों? Please pay attention. मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान दो मेरे पास। On 30th March 2022, the company had entered into an hire purchase agreement. Now, what is hire purchase agreement? First, let's understand that. Hire purchase agreement. मैं कोई एक चीज खरीद नहीं सकता हूं, मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज खरीद नहीं सकता हूं, मेरी कैपेसिटी के बाहर है, तो मैं क्या करता हूं? जनरली उसे इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद लेता हूं, बराबर? इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदना उसे ही कहते हैं हायर परचेज अग्रीमेंट, यानी हायर परचेज करना, मतलब आप थोड़े थोड़े करके उसके पैसे पे करने वाले हो, दैट इज व्हाट हायर परचेज अग्रीमेंट मींस। अब आपने अग्रीमेंट कब किया? 30 मार्च 2022 को, टू पे बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख, तो आपने बैंक का ऑर्डर दिया है 3 लाख रुपए, आपने हर महीने का क्या कर देना है? पे कर देना है, किसको? जिससे हमने हायर परचेज अग्रीमेंट किया है उसको, तो मैंने आपसे हायर परचेज अग्रीमेंट किया है तो आपको 3 लाख रुपए हर महीने का पे हो जाएगा। ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ, 10 तारीख को पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो उन्होंने बोला है वो चार्जेस लगाएंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे, तो 10 तारीख को उनका हफ्ता उन्हें मिल जाना चाहिए, इंस्टॉलमेंट मिल जाना चाहिए। तो बैंक को हमने ये ऑर्डर कर रहा है तो बैंक तो ऑब्वियसली पे करेगी। कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल, वर्ड्स इंग्लिश समझ आना चाहिए, कब से शुरू होना है? अप्रैल से शुरू होना है 2022। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक, में कोई एंट्री ही नहीं हुई है। क्या बताओ, अप्रैल का भी पेमेंट हो गया है, मई का भी पेमेंट हो गया है, और जून का भी पेमेंट हो गया, क्योंकि हम 30 जून को बीआरएस बना रहे हैं, और 10th जून को पे हुआ होगा ना, तो 10th अप्रैल को पे हुआ, 10th मई को पे हुआ, 10th जून को पे हो चुका है, लेकिन हमने कुछ भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो देखो इधर, कैश बुक, पासबुक, amount paid by bank, paid by bank, paid by bank. Obviously, amount paid by bank is 9 lakh till 30 June, not in the month of June. जून तक उन्होंने 9 लाख पे कर दिया है, और हमने उन 9 लाख में से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ऑब्वियसली कैश बुक पासबुक में 9 लाख का डिफरेंस रहेगा ना, दैट इज कॉमन सेंस। जाना मुझे पासबुक से कैश बुक है तो क्या करना चाहिए? ऐड, बट कितना? 9 लाख, तो 9 लाख वाज इंपॉर्टेंट हियर। ये क्या होता है कि आप है ना बड़े कैजुअल हो जाते हो क्वेश्चन पढ़ते वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीआई के साथ डील करते वक्त। आईसीआई नोज हाउ टू प्ले विद स्टूडेंट्स, उसको बहुत अच्छी से मालूम है आपके दिमाग के साथ कैसे खेलना और आपसे गलती कैसे करवाना है, क्योंकि उन्हें चाहिए एकदम क्रीम स्टूडेंट्स जो कि आखिरी तक सर्वाइव कर सके, बराबर, और प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट करके अच्छी सर्विसेज दे सके कंट्री को, तो वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आप गलती करो, इस अटेम्प्ट में गलती करो फिर अगले में आओ। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ज्यादा कैजुअल होके चलेगा नहीं। आप सोचोगे कि बीआरएसी है क्या है, फटाफट कर लेते, बस फंस गए आप, वहां पर ही आपसे गलती होगी। यहाँ तो समझो हम सीख रहे हैं अभी, तो मैंने आपसे गलती ठीक करवा दी, बट जरूरी क्या एग्जाम में देखा दिखाई क्वेश्चन आएगा? नहीं, अलग आ सकता है, हाँ, तो यू हैव टू बी अटेंटिव, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और फिर उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करना जरूरी था। ये समझा? हाँ, ठीक है। तो बाकी क्या आपने किए क्या डिसाइड? बताओ मुझे, थर्ड क्या है? ऐड 16,000, ऐड की लेस? पहले लेस, कुछ बच्चे लेस बोल रहे, कितना? कुछ का ऐड आया, कुछ लेस बोल रहे, कितना लेस? सिर्फ लेस थोड़ी बोल के चलेगा, अमाउंट भी तो बताओ। 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 40 लाख, कुछ तो करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ बोलो जल्दी। लेस 4 लाख, 4 लाख,
अरे कितना लेस, अमाउंट भी लिखना पड़ता है। 3,60,000, 3,60,000 बोल रहा है वो। कहाँ से ला रहा है भगवान को मालूम। 3,60,000। चलो प्लीज पे अटेंशन। अ कस्टमर ऑफ द फर्म, ये लास्ट हम डिस्कस कर ले रहे, बाकी इजी है, बाकी कल आते से डिस्कस करेंगे। अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ, आप मेरे कस्टमर हो हमारी फर्म के, आप हमारे कस्टमर हो, ठीक है अभी छोड़ो जो भी है, गलती है दोनों भी। अ कस्टमर ऑफ द फर्म, a customer of the firm received a cash discount of rupees, sorry, of 4%। आपको कैश डिस्काउंट पता है क्या होता है? कस्टमर पता है कौन होता है? कस्टमर से पैसा लेते कि उसे देते? पैसा लेना था उससे, तो हमने उसे कैश डिस्काउंट अलाउ किया था 4% का ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख। यानी कस्टमर के अकाउंट पे कितने पैसे बाकी थे? 4 लाख। मतलब कस्टमर से लेने कितने थे? 4 लाख। उसको हमने 4 लाख पे 4% का क्या अलाउ किया था? कौन सा डिस्काउंट? वेरी गुड। तो 4 लाख का 4% बता दो जरा। 16,000। क्या 16,000 लेस करके, अच्छा आपको एक नई कैलकुलेटर चीज सिखानी थी, ऑन दबाओ, ऑन दबाओ, टाइप करो 4 लाख, क्या 4 लाख टाइप, इंटू 4% करो, इंटू 4%। मुझे देखना था कितना डिस्काउंट है, तो दिख रहा है अभी कैलकुलेटर पे 4 लाख का 4% कितना आया? 16,000। अब मेरे को है ना ये 16,000 लेस करके ये भी देखना है कि कितना एक्चुअल में उससे लेना था। फिर तो अभी आप क्या करोगे, फिर से ऑन दबाओगे, फिर 4 लाख टाइप करोगे, फिर माइनस 16,000 टाइप करोगे, या फिर ऑन दबाओगे 4 लाख माइनस 4% दबाओगे तो भी हो जाएगा। बट ऐसी सिचुएशन में करना है तो भी कर सकते हैं। अभी आपने क्या किया हुआ है, 4 लाख इंटू 4% बराबर 16,000 स्क्रीन पे दिख गया, मुझे वो कहीं लिखना है तो लिख दूंगा। अब सिर्फ दबाओ माइनस, सिर्फ दबाओ माइनस, माइनस मतलब नॉर्मल माइनस का साइन, ठीक है ना, नॉर्मल माइनस का बटन दबाया और इज इक्वल टू प्रेस कर दो, यू गेट 3,84,000, यानी वो 16,000 माइनस भी हो गया, समझा? तो पहले 16,000 दिख भी गया और फिर माइनस भी हो गया। अगर ऐड करना था तो प्लस इज इक्वल टू करते, अगर ऐड करना था तो प्लस इज इक्वल टू करते तो ऐड हो जाता। ओके यस। तो मुझे अब ये बताओ पहले कि उस कस्टमर से एक्चुअली पैसा लेना कितना था? 3,84,000, ठीक है। क्या किया उसने? पेड द फर्म बाय अ चेक ऑन 12th ऑफ जून। तो उस कस्टमर ने हमें चेक दिया। कॉमन सेंस से बताओ कस्टमर चेक कितने का देगा? जब उसे पता है कि मुझे 4% का डिस्काउंट सामने वाला अलाउ कर रहा है, मैं आपको 4% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, तो आप चेक देते वक्त मुझे पूरी ग्रॉस अमाउंट का दे दोगे या 3,84,000 नेट अमाउंट का दोगे? 3,84,000 नेट अमाउंट का चेक आप मुझे दोगे। द कैशियर इरोनियसली, इरोनियसली मतलब एरर, entered the gross amount in the bank column of the cash book। पर हमारे कैशियर ने क्या किया? ग्रॉस अमाउंट ही कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख दी। उसको याद ही नहीं रहा कि हमने 4% का क्या दिया है, कैश डिस्काउंट। तो उसने क्या कर दिया, उसने गलती से जितने का ग्रॉस अमाउंट था ना उतने का ही रिसीट रिकॉर्ड कर दिया। आप समझे? अब ये देखो कैश बुक, ये देखो पासबुक, ये कई कैश बुक 4 लाख से ऊपर, लेकिन चेक कितने का आया था? 384, और वो क्लियर भी हो गया है। 12 जून को चेक आया है, 30 जून तक तो हो ही जाएगा ना। सर कहाँ लिखा है? अरे बाबा वो एरर है ही नहीं ना, क्योंकि वो एरर है ही नहीं। एरर क्या है? वो कैशियर ने गलती की है। तो कैश बुक पासबुक 4 लाख रिकॉर्डेड गलती से इन द कैश बुक बाय द कैशियर, बट द चेक वाज ओनली ऑफ रुपीज 3,84,000। अब जाना मुझे पासबुक से कैश बुक है तो क्या करना था? ऐड, और वो भी कितना? 16,000। तो ऐड 16,000 वाले बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट है। वेरी गुड, ठीक है। तो समय पूरा हो गया है, आप बैठोगे नहीं मुझे पता है, आप तो पहले से तैयारी में थे भागने के। तो बेटर होगा कि हम बाकी के ट्रांजैक्शंस कल के लेक्चर में डिस्कस करें और कल इसको लिखेंगे भी। बाकी बचे एग्जाम्पल कल सॉल्व करेंगे। और आज यार रुकेंगे, आप सभी को बाय, टेक केयर।